आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत अच्छा एडिटोरियल था, इसमें एनसीआरबी की रिपोर्ट भी दिखाई है। तो हम बात करेंगे रिवेंज पॉर्न, जीएस पेपर 2 के बारे में भी बात करेंगे थोड़ा सा। आईटी एक्ट 67 और 66E ये क्यों हुआ, ठीक है। रिवेंज पॉर्न जो है ये होता क्या है? होता ये है, मैं आप सबको एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अमित और सरिता, दो कपल आपस में बात कर रहे हैं, दोनों गांव के रहने वाले। अमित और सरिता जो है सोशल मीडिया पे मिले, नंबर एक्सचेंज हुए, बातचीत हुई और इनमें फिर जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, अभी तक ये लोग इन पर्सन नहीं मिले हैं, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा सेक्सटिंग चालू हो गई, ठीक है। सेक्स चैट चालू हो गई। दोनों ने फोटोज अदला बदली की। औरत ने कुछ ऐसी फोटोज भेजी, लड़की ने जो सही नहीं थी, न्यूड फोटोज भेजी। अब उसके बाद क्या हुआ कि दोनों मिले। अब जब दोनों मिले तो लड़की को ये लगा कि यार ये लड़का तो बिल्कुल अलग ही है, सोशल मीडिया पे जैसा था वैसा तो है नहीं। तो लड़की ने कन्नी काट ली। अब उसके बाद वो इसको धमकाने लगा, अमित इसको धमकाने लगा और बहुत ज़्यादा दिक्कत की। और फाइनली उसने जो भी प्राइवेट चैट्स और जो फोटोज थी वो सोशल मीडिया पे लीक कर दी। अब इस पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, बहुत लोग इसके भुक्तभोगी हैं, स्पेशली लड़कियां या औरतें, बहुत। तो दिक्कत बहुत ज़्यादा हुई, वो परेशान, हर जगह उसकी फोटोज चल रही हैं। फाइनली रति फाउंडेशन को इन्होंने कांटेक्ट किया और वहाँ से इनको बाहर निकाला गया और लड़के के ऊपर कार्रवाई हुई। ऐसे बहुत सारे हमको केसेस देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम इस ग्राफ पे आए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो ऑप्शनल है हिस्ट्री का, उसमें जितने भी सवाल आए हैं पेपर 1 के हम लोग ने पढ़ा है। हिस्ट्री ऑप्शनल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम लोग कवर कर रहे हैं, सोहेल सर कवर करा रहे हैं। आपको बता दूं कि आज सिर्फ आज के हमने एक स्पेशल डिस्काउंट निकाला है। अब इस डिस्काउंट में क्या है, आप कॉल करिए इस नंबर पे या व्हाट्सएप करिए, आपको स्पेशल कूपन जनरेट करके दिया जाएगा। स्पेशल डिस्काउंट है आपके लिए, कितना है मैं नहीं बताऊंगा, अच्छा खासा है। क्यों? क्योंकि मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री की लाइव क्लासेस शुरू होने वाली है। तो आपको अगर हिस्ट्री के बारे में सब जानना है और अगर आपको यूपीएससी में टॉप करना है तो हमारा ऑप्शन सबसे बेस्ट है। ये हमने प्रूफ दिखा दिया है, कल डिस्कस किया था हमने पेपर को। ओके, चलिए अब हम यहां पे आते हैं। सिद्धार्थ पी जो रति फाउंडेशन में काम करते हैं, हेड है, वो ये बताते हैं कि ये रिवेंज पॉर्न जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और हमको सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम सतर्क रहते नहीं हैं, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता देते हैं जो सही नहीं, स्पेशली औरतें, लड़कियां। यहाँ पे बोला गया है कि जब लड़के और लड़की बात करते हैं तो लड़के को लड़की का फ़ोन नंबर, उसके बहन का फ़ोन नंबर, उसकी मम्मी का फ़ोन नंबर, उसके खानदान के पूरे खानदान के बारे में जानकारी होती है। लेकिन लड़की को लड़के के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। लड़के भी पीड़ित हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन रेशियो जो है वो लड़कियों का ज़्यादा है, ठीक है। रिवेंज पॉर्न में कैसे काम करता है? सिंपल, पहले लड़का लड़की एक दूसरे से मिलेंगे, उसके बाद स्टेप 2 उनमें ऐसी बातें होंगी, इंटीमेट बातें होंगी, फोटोज शेयर होंगी। और स्टेप 3 इन फोटोज को या खुद ही लड़का सर्कुलेट कर देता है अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, नहीं तो एक फेक सोशल मीडिया अकाउंट बना के सर्कुलेट करवा दिया जाता है। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि अब आपको कोई न्यूड इमेज की ज़रूरत भी नहीं है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि विक्टिम ने कुछ भेजा है, नहीं भेजा है। अब सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, मॉर्फिंग का ज़माना है। मॉर्फ्ड इमेजेस, शक्ल आपकी शरीर किसी और का लगा के सर्कुलेट कर दी। अब इसमें दिक्कत ये होती है कि बैंड बज जाती है यहाँ पे लड़कियों की, औरतों की, और अगर लड़का है तो लड़के की भी बैंड बज जाती है। बहुत ज़्यादा शेम, बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत कि लोग क्या कहेंगे। एक्सपर्ट्स ये भी बोल रहे हैं कि एक्चुअल में जो केसेज है वो 100 गुना ज़्यादा है, लेकिन डर के मारे बहुत सारे लोग तो रिपोर्ट ही नहीं करते, जिसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इन लोगों को बल मिलता है, ठीक है। अभी हम सोल्यूशंस भी बताएंगे। ये फिलहाल आप देख सकते हैं साइबर क्राइम जो है 31% से ऊपर गया है। और इसमें आप देखिए एक्सटॉर्शन कितना ज़्यादा है। एक्सटॉर्शन ये लगभग नील था 2012 में, और जैसे जैसे ऑनलाइन का ज़माना बढ़ा, सोशल मीडिया आया, आप देखिए एक्सटॉर्शन के, इसको सेक्सटॉर्शन लिख दीजिए, 2883 केसेस ऐसे आए हैं जिसमें एक्सटॉर्शन। अब एक्सटॉर्शन जैसे अभी आपने
सेक्सटॉर्शन रैकेट देखा था मुंबई में और बैंगलोर में। इंस्टा पे जैसे ही आपने इंस्टा पे रैंडम इंसान आपको कॉल करता था या करती थी, और उसके बाद जैसे ही आप वो वीडियो कॉल उठा लेते थे, सामने आपत्तिजनक हालत में औरत रहती थी या लड़की रहती थी, और उसके बाद जैसे ही आप उसको कट करते थे वही यूज करके आपको ब्लैकमेल किया जाता था, है ना। तो इस तरीके के एक्सटॉर्शन, पैसे भी मांगे जाते हैं। कुछ लोग तो जानबूझ के फंसाते हैं, कहते हैं पैसे लो, अगर तुम हमको पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारी फोटोज हम लीक कर देंगे, और ऐसा हुआ है। देन उसके बाद सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के भी बहुत सारे केसेस आए हैं, कई बार ऐसा होता है, हमने देखा भी है। ये सब हिडन है, लेकिन ये बहुत बड़ा पार्ट है, हम इसको इग्नोर करते हैं और कहीं ना कहीं हम सब इससे ग्रसित हैं। अगर आप देखो ध्यान से तो आप खुद अपने आप से पूछो कि क्या आप ये कर रहे हो, और अगर कर रहे हो तो सतर्क हो जाओ, आप खतरे में हो, ठीक है। तो इसीलिए हम ये बता रहे हैं, ये अवेयरनेस वीडियो है कि भैया यहां पे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत होता है। तुम्हारी फोटो लीक कर देंगे, तुम्हारी चैट्स लीक कर देंगे, तुम्हारे घर पे बता देंगे, हमको फेवर्स दो, इस तरीके का, ठीक है। ये देखिए आप, ये ग्राफ कितनी तेजी से 1724 ऐसे केसेस आए हैं जिसमें मोटिव जो था वो सिर्फ और सिर्फ रिवेंज था, बदला लेना था। समझ रहे हो, लगातार ये बढ़ता जा रहा है। ये आंकड़ा है 2020 का, तो ये चीज है, ठीक है। अब बड़ी बात यह है कि हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू। लॉ बहुत ज्यादा जरूरी है, एक ऐसा कानून आए जो इन चीजों पे नकेल कसे। अब इसमें है कानून है, ऐसा नहीं है, कानून तो है, लेकिन इसके लिए डेडिकेटेड कानून नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा पार्ट है। इसमें बहुत लोग ग्रसित हैं, मुझे इतने मैसेजेस आते हैं, बहुत लोग ग्रसित हैं। आप समझिए कि ज्यादातर केसेस में 67 ऑफ द आईटी एक्ट लगाया जाता है, सेक्शन 67। अब 67 कहता है ऑब्सीन मटेरियल, आप किसी भी तरीके का ऑब्सीन मटेरियल जो है वो सर्कुलेट नहीं कर सकते। लेकिन ऑब्सीनिटी की डेफिनेशन बहुत ही वेग है, क्लियर ही नहीं है, और ऑब्सीनिटी में विक्टिम भी आ गया। जैसे मान लो कि एक कपल है, वो दो कपल जो है बढ़िया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन झगड़ा हुआ, और जैसे ही झगड़ा हुआ दोनों ने फिर मान लो कि हस्बैंड ने वाइफ या बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड की फोटोज लीक कर दी, अब वो दोनों पुलिस में जाएंगे। अब अगर मान लो सेक्शन 67 ये लगा हुआ है तो इसमें विक्टिम भी फंसेगी कि तुम्हारा भी कंसेंट था ना इसमें, ये दिक्कत है। बेस्ट क्या है 66E, 66E कहता है कि विदाउट कंसेंसस आप अगर इमेज कैप्चर कर रहे हो, कोई वीडियो है या कुछ फोटोज आप सर्कुलेट कर रहे हो जो कि गलत है, तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। ये बहुत बढ़िया है 66E, लेकिन ये बहुत ही कम यूज होता है, लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। तो अगर इस सेक्शन के तहत, क्योंकि इसमें कंसेंसस आ जाता है कि आप बिना परमिशन के ये सब नहीं कर सकते, ठीक है, ये चीज है। कई बार ऐसा होता है, एविडेंस मिटा दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर फोटोज जो है वो लीक होना शुरू हो गई, तो लड़कियां डर के मारे अपना सोशल मीडिया अकाउंट ही डिलीट कर देंगी, जिसकी वजह से सारे सबूत मिट गए। अब जब सारे सबूत मिट गए, खेल खत्म। पुलिस का भी रवैया यहाँ पे बहुत मायने रखता है। पुलिस के पास जब आप जाएंगे तो पुलिस तो पहले आपको ऐसे देखेगा, अच्छा पहले तो ऐसे गुलछर्रे उड़ाए और अब यहाँ पे हमारे पास आ गए हो। तो जो बिहेवियर होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता ज्यादातर, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, ज्यादातर पुलिस स्टेशन में। और ये अजीब बात है, रिडिकुलस, वो कहेंगे कि यार ये तो हंसने वाली बात है, ये क्या है, आपको ध्यान देना चाहिए था ना। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि एक तो इन चीजों को लॉ, एक प्रॉपर लॉ, एक स्ट्रिक्ट लॉ इसको लेके आया जाए, क्योंकि रिवेंज पॉर्न लगातार बढ़ रहा है और ये बढ़ता जाएगा क्योंकि सोशल मीडिया बढ़ रहा है। भाई आज इंटरनेट जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत आपको नॉलेजेबल, लेकिन ऑन दी अदर साइड इसका डिस्ट्रक्टिव पार्ट भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहां पे 100% सेफ सेक्सटिंग है ही नहीं। थोड़ा सा ध्यान रखिए, कभी भी कुछ ऐसा मत भेजिए जिससे आप मुसीबत में फंस जाए। थोड़ा सा, चाहे जितना भी आप किसी के क्लोज हो, याद रखिएगा कि अभी तो अच्छा वक्त चल रहा है। जिस दिन बुरा वक्त, जिस दिन झगड़े शुरू होते हैं ना, कौन कब कैसे पलट जाए आपको नहीं पता है। यहां अपने ही काम तमाम कर देते हैं। तो इसीलिए 100% सेफ टेक्सटिंग है ही नहीं, रिस्क है और इसको पहचाने। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत जरूरी है कि कंसेंशुअल हो। याद रखिएगा कि अगर आप विदाउट कंसेंसस, जैसे कंसेंशुअल यहां पे लॉ की बात आई है, अगर मान लीजिए कि आप मुकदमा दायर करोगे, बहुत लोग नहीं करते हैं और ये बहुत गलत है, डरिए नहीं, उन लोगों को सजा दिलाइए।
तो अगर आप मुकदमा या केस नहीं दायर करोगे तो इसमें प्रॉब्लम ये होगी, अगर ये नहीं है तो आप फंस जाओगे। तो कंसेंशुअल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई भी इस तरीके की चीजें नहीं करना चाहता। देन उसके बाद कितना ज्यादा आप रिवील करना चाहते हो। देखिए ये चैट्स में बात हो रही है, फोन पे बात होती है, चैट्स की यहां पे बात हो रही है, तो अब वहां से रिक्वेस्ट आती है कि आप ये कर दो, ये भेज दो, है ना, बिना कपड़े के आप वीडियो कॉल कर लो, लड़की की तरफ से लड़के की तरफ से भी। तो यहां पे आपको बहुत ज्यादा सतर्क हो जाना है। याद रखिए कि चलिए ठीक है, अगर मान लीजिए वैसे तो आपको बिल्कुल भी इन सब चीजों से दूर रहना है, लेकिन अगर आप कर भी रहे हो, अपना फेस कभी भी रिवील ना करें, ठीक है। बर्थ मार्क्स हो गया, टैटूज हो गया, ये कभी भी रिवील ना करें, ठीक है। सेफ नहीं हो आप। प्रॉब्लम अब यहां दूसरी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि मॉफ्ड इमेजेस। लेकिन देखिए मॉफ्ड इमेजेस की बात ये है ना कि आप उसको प्रूव कर सकते हैं कि मैं थी नहीं, मॉफ्ड है ये, और वो इंसान सजा। लेकिन अगर आपने वही कह रहे कि अगर कंसेंशुअल नहीं है और ये, तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। अब अगर मान लो कि अगर आपका पार्टनर कोई इमेज आपके कंसेंट से भेजता है तो उसको डिलीट कर दे जितनी जल्दी हो सके, डिलीट इट सून, जितनी जल्दी हो सके। क्योंकि फिर देखिए यहां पे मैंने क्या बताया, कंसेंसस की बात है। पुलिस के पास आप जाओगे और अगर मान लीजिए कि आप पुलिस ये बोलेगी कि क्या आप राजी थे, तो आप बोलोगे हाँ मैं राजी था, तो दोनों का कंसेंसस मतलब एग्रीमेंट। तो अगर आप वो बोलेंगे फिर केस ही खत्म, क्योंकि आपकी वजह से ही तो उसने ये सब किया है ना। तो आप अगर मान लीजिए कोई दूसरा फोर्स कर रहा है, आपको उसकी परमिशन नहीं देनी है, ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है। फिर उसके बाद एप्स पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, प्राइवेट मैसेजिंग एप्स जो है इंक्रिप्शन उन पे लगा के रखिए, ठीक है, या इंक्रिप्टेड वो ऐप हो, है ना। साथ ही साथ किसी की भी लीक्ड इमेजेस को सर्च ना करें, ये भी प्राइवेसी का लॉ, ये प्राइवेसी को वायलेट करता है, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें सबसे जरूरी यही है कि आप जितना हो सके क्लीन रहे, ठीक है। सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे या फोन पे कुछ भी ऐसा ना करें, थोड़ा सा दिमाग खोले, एकदम भावनाओं में, हार्मोन्स में ना बह जाए, थोड़ा सा दिमाग खोले, थोड़ा सा समझदारी से सोचे कि क्या ये सही है और क्या ही ऐसा ना हो, क्योंकि एक छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ जाती है बाद में। तो थोड़ा सा ध्यान दें, ओके, और अपने पास सबूत रखें कि कल को कुछ हो जाए तो हाँ मैं तैयार हूं। और अगर इनकेस होता भी है, मान लीजिए अगर आप फंस गए इसमें, तो पुलिस के पास जाएं, ठीक है। अगर आप गलत नहीं है तो डेफिनेटली आपको इंसाफ मिलेगा, डरे नहीं, मुकदमा करें, क्योंकि इन लोगों को सजा मिलनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये लेक्चर था, आई होप आप समझ गए होंगे। जैसा कि हमने बताया कि हमारा शानदार कोर्स, हिस्ट्री ऑप्शनल का कोर्स लाइव है, मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, और सरप्राइज डिस्काउंट है आपके लिए। थैंक यू सो मच।